नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। संसद में महिला आरक्षण बिल पास न हो पाने के कारण कई जगहों पर विरोध देखा जा रहा है। जहां विपक्षियों पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, वहीं महिलाओं का विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। देर रात कई जगहों पर पुतला फूंका गया, नारेबाजी की गई, लेकिन एक वीडियो सामने आया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये वीडियो था अपर्णा यादव का, बीजेपी नेता और सपा परिवार की बहू। इन्होंने कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया था, जिसको लेकर विवाद हुए, कई सवाल भी खड़े किए गए। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस का झंडा तो जलाया, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का झंडा वो जला रही थी उसमें अखिलेश यादव की फोटो भी बनी हुई थी। यानी कि झंडा के साथ साथ अखिलेश यादव की तस्वीर को भी उन्होंने जलाया और उन्होंने कहा कि बीजेपी कमल दोबारा खिलेगा और ये झंडे के साथ साथ ये पार्टी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या ये केवल एक राजनीतिक उबाल है या फिर पारिवारिक कलेश की ओर भी संदेह पैदा करे, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए। पंकज जी, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले देखिए, ऊपरी तौर पे तो सिर्फ अपर्णा यादव बीजेपी की कार्यकर्ता है। वो महिला आरक्षण बिल जो गिरा है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी और जिसके कारण वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के झंडे को जला रही थी। यहां तक नॉर्मल जो बुद्धि का आदमी होगा वो ये समझेगा और उसे बताया भी यही जाएगा कि वो देखिए बीजेपी के नेता हैं तो इसलिए समाजवादी पार्टी का विरोध कर रही। लेकिन बात सिर्फ समाजवादी पार्टी या बीजेपी या फिर ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी का झंडा जलाना है। जिस झंडे को जला रही थी वो उस पे अखिलेश यादव की तस्वीर थी। जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के हर झंडे पर अखिलेश यादव की तस्वीर नहीं होती। जलाने के लिए वही झंडा चुना गया था और इसलिए यह चर्चा शुरू हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पारिवारिक कलह एक बार फिर सत्ता पे आ जाए। जो खबरें हैं उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, मुलायम सिंह यादव की दो बहू हैं, डिंपल और अपर्णा। एक को पूरा राजपाट मिल जाए और दूसरे को वनवास, तो क्या होगा? बिल्कुल यही हुआ ना। अखिलेश और उनकी पत्नी को सब कुछ मिल गया, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी, सारी धन दौलत संपत्ति पॉलिटिकल करियर सब कुछ। और प्रतीक यादव और अपर्णा को क्या मिला और क्यों नहीं मिला? कम पढ़ी लिखी हैं अपर्णा यादव, उनमें क्या कमी थी आप बताइए श्रावणी? क्यों नहीं मिला? अखिलेश को ही क्यों मिला? यहीं से शुरू होती है अपना बेटा और सौतेले बेटे के बीच का जो फर्क हो जाता है, यही शुरू होता है। और जो भी, चूंकि हम सब भारतीय समाज में रहते हैं, अपना अपना होता है, सौतेला सौतेला होता है और यहीं से इस खटास की बीज पड़ी है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपर्णा यादव या डिंपल यादव के बीच हो या प्रतीक अखिलेश के बीच हो, यह खुलकर हमने सामने देखा है शिवपाल की फैमिली और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की फैमिली में भी मुलायम सिंह यादव नहीं, अखिलेश, उनकी पत्नी और उनका बच्चा, जो बेटा है वो एक ग्रुप। और अखिलेश ये शिवपाल यादव को कैसे बीच में बायकॉट किया था, अपनी पार्टी बनाई, कहीं कुछ नहीं हुआ तो बेचारे झक मार के आ गए। उसके बावजूद भी ये किया गया, पार्टी से निकाला गया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और बाद में देखिए शिवपाल यादव भी समझ गए कि देखिए जनता बहुत क्रूर है। वो जनता ये नहीं देखती कि शिवपाल ने पाला पोसा अखिलेश को, वो सिर्फ ये देखती है कि अखिलेश यादव बन गए तो अखिलेश यादव को ही वोट देना है। बिल्कुल। उनको राजनीति में 5 उदाहरण दे सकता हूं जिसमें जनता को इससे कोई मतलब नहीं कि सही कौन गलत कौन, वो एक परसेप्शन बना लेते कि यही है तो यही है। जैसे तेज प्रताप और तेजस्वी का देखिए ना, जनता को क्या लेना देना पंकज जी? नहीं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी के हेड है ना ये। अच्छा, बिहार में लालू यादव के 7 बेटियां 2 बेटे हैं। तेजस्वी के अलावा सारी बेटी बगावत करते रह गई, तेज प्रताप बगावत करते रह गए, कोई फर्क पड़ा किसी को? नहीं। किसी ने यह पूछने की कोशिश की कि कौन इसमें सही है कौन गलत है? बिल्कुल नहीं। एक लाइन से लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है उनको
ठहरा दिया गया दोषी और यहां तेज प्रताप यादव को ठहरा दिया गया। यही दुनिया है। और इसीलिए अब मैं उत्तर प्रदेश में वापस आता हूं कि आज जो ये घटना हुई होगी, जो ये अपर्णा यादव ने जो अखिलेश यादव वाला झंडा जलाया होगा, कहेगा कोई नहीं, लेकिन आजम खान, शिवपाल यादव, कई लोगों के कलेजे को ठंडक मिल रही होगी कि ठीक किया, बदला लिया। बहुत सारी बातें कही नहीं जाती, सिर्फ महसूस करने लायक होती हैं। अपर्णा यादव का दर्द, मुलायम के परिवार के बीच आपसी जो बंटवारा है, वो सब कुछ निकलकर बाहर आएगा। अभी देखते रहिए, क्योंकि देखिए, जिसको नहीं मिला वो चुप बैठ जाए तो फिर तो बात आई गई होगी, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा भी हो, संघर्ष भी कर रहा हो, उसे चाहिए अपना हक, तब तो खबरें बनेंगी और कोई इन खबरों को बनने से रोक नहीं सकता। आज उत्तर प्रदेश का जो समाजवादी पार्टी का वोटर है, जो वोट देता है उनको, वो बताए कि अपर्णा यादव क्यों नहीं और डिंपल यादव क्यों। इसका कोई रीजन देगा ना। और अगर परिवार, पिता की इज्जत की बात है कि किसने ज्यादा इज्जत दिया, तो आप तस्वीरें याद कर लीजिए वो कि जब मुलायम सिंह यादव को धक्का दिया था अखिलेश ने स्टेज पर सबके सामने, और एक पत्रकार हैं, राहुल जी हैं, वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा था कि जब मैं अंतिम समय मुलायम सिंह के पास गया तो वो एक अलग घर में रहते थे और डिंपल अपने बच्चों को उनके पास नहीं आने देती थी। ये उनका संस्मरण है राहुल सिन्हा का। कहते थे कि अकेले बुजुर्ग जब गया मैं, तो वो बस बेबस आंखों से देख रहे थे मुझे, और मैं ये सोच रहा था कि इसी आदमी की कभी उत्तर प्रदेश में पूरी तूती बोला करती थी, आज कितना बेबस है अपने ही बेटे, अपनी ही बहू के यहां। और फिर उन्होंने ये भी कहा है, राहुल श्रीवास्तव नाम है उनका, माफ कीजिएगा, उन्होंने ये भी कहा है कि अपर्णा के पास जाते थे, अपर्णा सेवा करती थी, लेकिन सेवा करने वाले को हमेशा मेवा नहीं मिलता। बिल्कुल, जो परसेप्शन उससे मिलता है। पंकज जी, इतिहास गवा रहा है, जो आपको आपकी सेवा करता है उसको ही कई बार धुतकारा जाता है, और जो आपको धुतकारते हैं उसे ही अपनाया जाता है। ये तो समाज की सच्चाई है। लेकिन आप इस पर पंकज जी कहने की समाजवादी की तरफ से भी जो नेता है उनका बयान सामने आया, वो ये कह रहे हैं अपर्णा यादव को, ये आपका स्तर दर्शाता है कि आपको जिसने पहचान दी है, आप उसी पार्टी के झंडे को आप जला रहे हो। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की ये विरासत है, ये झंडा उनकी विरासत है और उसको आप जला रहे हो, तो ये आपका स्तर दर्शाता है। ये समाजवादी पार्टी की विरासत जला रही है, अखिलेश का चेहरा जला रही है। दोनों का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल। और जब विरासत की बात है तो विरासत अपर्णा को क्यों नहीं, डिंपल को ही क्यों? उसी समाजवादी पार्टी के नेता से पूछ लीजिएगा कि क्यों भाई, उसने क्या गलती कर दी थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी की जब पुतला फूंकते, पुतला जलाते हैं, तब तो ये उनके अंदर की जो ये डिसिप्लिन वाली बातें कर रहे हैं वो तो मर चुकी होती है। आज आपको बड़ा बुरा लग रहा है? नहीं, अपर्णा यादव ने जलाया ना, इसलिए बुरा लग रहा है। अगर बीजेपी का कोई भी दूसरा कार्यकर्ता जलाता तो इतना बुरा नहीं लगता। वो अंदर की टीस है, घर की लड़ाई है, इस वजह से ज्यादा आहत करती है। बिल्कुल। अब देखिए, मैं तो इतना जानता हूं कि कोई भी पारिवारिक पार्टी हो, मैं तो शुरू से देख रहा हूं, चाहे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का झगड़ा देखिए, राज ठाकरे ज्यादा डिजर्विंग थे, इसके बावजूद जो पिता की पार्टी पे कब्जा मिला उद्धव ठाकरे को। लालू यादव के परिवार को देख लीजिए, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि तेज प्रताप यादव या उनकी बहनें जितनी हैं सब कम डिजर्विंग थी, लेकिन अंत में तो मिली पार्टी तेजस्वी को ना। बिल्कुल। आप कहीं भी देख ले, किसी में भी हो सकता है कि प्रतीक यादव या अपर्णा यादव ज्यादा टैलेंटेड हों, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन पार्टी तो मिली अखिलेश यादव को ना। बिल्कुल। तो जिसको मिल गया वो मिल गया। अब इसमें वो सही है, गलत है, अच्छा था, बुरा था, अब तो सिर्फ इसी पे सवाल हो सकते हैं ना, और लोग भी मान लेते हैं। उनको ये मतलब नहीं। देखिए, तेजस्वी के अंदर 3 चुनाव हारा, अखिलेश के अंदर 3 चुनाव हारा। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी होती तो कहती कि थोड़ा सा चेहरा बदल के देख लो, हो सकता है दूसरे के नेतृत्व में जीत जाए। कांग्रेस को ले लीजिए ना, बहुत सारे लोग कहते हैं, कांग्रेसी भी, कि प्रियंका गांधी ज्यादा डिजर्विंग है, लेकिन नेता तो राहुल है ना। बिल्कुल। माना तो उसे ही जाता है, भले ही लगातार 3 लोकसभा चुनाव में 100 भी नहीं आ रही है, लेकिन नेता तो वही है, जननायक तो वही कहलाएगा।
इसलिए कहता हूं दुनिया क्रूर है, बहुत क्रूर है। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन सच्चा कौन झूठा, कौन सही में वारिश कौन नहीं। बस वो एक परसेप्शन बना लेती है, उसी के अनुसार चलती है। बिल्कुल पंकज जी, और समय है, समय का पहिया घूमता ही है, और जो आप आगे बढ़ाते हैं वही आपके पास वापस आता है, और ये चीजें जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अखिलेश यादव की कोई प्रक्रिया इस पूरे मामले पर आती है कि नहीं। पंकज जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।